बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन और बड़ी खबर, ताज़ा तरीन मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गिल को अगवा कर लिया गया। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा किया। पहले बयान सामने आया, ट्वीट किया मुराद सईद की जानिब से यह कहा गया कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया और इंपोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार। उसके बाद फवाद चौधरी ने मुराद सईद के इस ट्वीट को रीट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट दोबारा से किया कि शहबाज गिल को बनी गाला चौक से बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आए लोगों ने अगवा कर लिया है। मुराद सईद इससे पहले भी तकरीबन 1 घंटा पहले से ही इस तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं कई हफ्तों से खबरदार कर रहा था कि हमें फिर से ईंधन बनाया जा रहा है। मीडिया खामोश, इंपोर्टेड हुकूमत खामोश रही। अमरीकी गुलामों की खामोशी से जो है वो एक नया खेल शुरू हो चुका है, वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है। और आखिरकार ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। मुराद सईद ने उसके बाद एक तस्वीर भी शेयर की कि शहबाज गिल की गाड़ी पर हमला आवर हुए, असिस्टेंट पर तशद्दुद किया, शहबाज गिल को अगवा कर लिया। ये शहबाज गिल के असिस्टेंट की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। सड़क पर वो गिरे हुए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया। ड्राइवर का बयान भी सामने आया। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी के शीशे तोड़कर उन्हें अगवा किया गया और ड्राइवर के मुताबिक ड्राइवर के ऊपर भी और शहबाज गिल के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। चंद जो है वो इस किस्म की खबरें पहले सामने आने के बाद फिर ज़राए से, इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए से इस किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई। और इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए का ये दावा है कि शहबाज गिल के खिलाफ थाना बनीगाला में मुकदमा दर्ज है। गद्दारी का मुकदमा उनके खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है और इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि हसास इदारों के खिलाफ उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और इसकी वजह से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है गद्दारी के मुकदमे में। लेकिन फवाद चौधरी का कहना है कि गिरफ्तार करने वालों ने कोई किसी किस्म की वर्दी नहीं पहन रखी थी। किसने गिरफ्तार किया मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल को गाड़ी से घसीट कर निकाला गया, वो जख्मी भी हुए। फयाज चौहान का ट्वीट कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी फस्तायत और जबर की आला मिसाल है। ड्राइवर ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई लेकिन मैंने जो है वो गाड़ी भगा ली। इस वक्त ये ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं और आज जनाब दिन है 10 मुहर्रम का और एक ऐसा दिन है कि जिस दिन के अंदर जो है वो आम तौर पर इन तमाम तर चीज़ों से, जुल्म और ज़्यादती से जो है वो बाज रहा जाता है। लेकिन आज जिस किस्म की हरकत जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल की और इदारों के अंदर मौजूद शरीफी सरमायाकारी की हमायत हासिल है। जो इल्ज़ामात शहबाज गिल के ऊपर लगाए गए उनकी इस गिरफ्तारी के मौका पर आप चाहे इसको गिरफ्तारी कह लें, क्योंकि बज़ाहिर क्योंकि फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी ये कह रहे हैं कि वर्दी में मलबूस एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, किसी किस्म की वर्दी उन्होंने नहीं पहन रखी थी, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी नहीं थी, नामालूम अफराद थे, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल को अगवा किया गया है। अब जो शहबाज गिल के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनका ज़रा हम थोड़ी देर के लिए जायज़ा ले लेते हैं और बारी बारी तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर नवाज शरीफ का जिक्र कर लिया जाए तो आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 3.5 बरसों में नवाज शरीफ ने पाक फौज के अफसरान, पाक फौज की क़ियादत और दीगर जो आम फौजी हैं उनके खिलाफ जिस किस्म का बयानिया अपनाया, पीडीएम के जलसों में जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो सब आपके सामने हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिया, पाकिस्तान आर्मी की सारी सीनियर क़ियादत का उन्होंने नाम लिया, जिस किस्म के घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। लेकिन इसके बावजूद वो ना सिर्फ मुल्क से फ़रार हुए बल्कि आराम से बैठे हुए अपनी सियासत कर रहे हैं। उनके खिलाफ किसी इदारे की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे चलें तो जनाब जिक्र आता है मरियम नवाज का। मरियम नवाज ने अपने जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर इस किस्म के नारे भी लगाए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाक आर्मी के जर्नैलों के खिलाफ नारे लगाए, पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए, उनके नाम लेकर जर्नैलों के उनके खिलाफ नारे लगाए। लेकिन मरियम नवाज का कोई बाल भी बेका नहीं कर सका और मरियम नवाज अब भी आपके सामने है और जिस वक्त जो दिल करता है उनका वो ट्वीट करती हैं। आगे चलें तो हामिद मीर जो खुद को एक सीनियर साफ़ी गर्दानते हैं, जो कि फौजी जर्नैलों की गोद
हुकूमत में बैठकर सहाफ़त के इस मकाम तक पहुँचे। उन्होंने चंद अरसा पहले जिस किस्म के अल्फाज पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के हवाले से इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की फ़ौज को डरपोक कहा, पाकिस्तानी जर्नैलों के ऊपर गलीज़ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद चंद दिनों के लिए उन पर एक पाबंदी लगी नाम नहाद, और उसके बाद जिस किस्म से वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। यू नेम इट, आप चाहे तलत हुसैन का जिक्र करें, हामिद मीर का जिक्र करें, नजम सेठी का जिक्र करें, जिस किस्म के इल्ज़ामात इन तमाम नाम नहाद सीनियर एंकर, वड्डे कालम नगारों, वेले एंकरों की तरफ से किए गए वो तमाम तर आपके सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका कोई बाल भी बेका नहीं कर सका। नवाज लीग की क़यादत की जानिब पढ़िए, ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में जिस किस्म के अल्फाज पाकिस्तान की आर्मी के मुतल्लिक इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक, फ़ौजी बजट के मुतल्लिक जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो भी सारे आपके सामने हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोज़ वायरल हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ख्वाजा आसिफ का बाल भी बेकार नहीं कर सका। मज़ीद आगे बढ़ें, सरदार अयाज सादिक का बयान आपके सामने है। किस तरह से सरदार अयाज सादिक ने कहा कि जब जो मामला था वो भारतीय पायलट का, उन्होंने जर्नैलों के हवाले से कहा कि वो जब असम्बली में आए तो उनकी टांगें कांप रही थीं। सरदार अयाज सादिक ने अपने इस बयान के ऊपर कोई माफ़ी नहीं मांगी, किसी किस्म की कोई माजरत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद जिस किस्म के अंदाज में वो दंदनाते फिर रहे हैं वो आपके सामने है। मजीद आगे बढ़ें तो चाहे वो जावेद लतीफ़ हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हों या दीगर जितने भी नवाज लीग के रहनुमा हों, उनके तमाम तर के बयानात जो हैं वो आपके सामने हैं। किस किस्म की ज़बान उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो दंदनाते फिर रहे हैं। अब हाल ही में हुआ क्या है, हुआ ये कि अगस्त के अवाइल में जो कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया फ़ौजी हेलीकॉप्टर को हादसे का, उसको लेकर चंद मखसूस ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए जिनके पीछे नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, जिस हवाले से टीवी चैनल्स पहले ही इस किस्म की खबरें दे चुके थे, खासतौर पर ARY न्यूज़ जून के महीने में कि एक मरतबा फिर मरियम नवाज की सरबराही में इनका जो सेल है वो एक्टिव कर दिया गया है। निजी मीडिया से भी इस हवाले से लोग लिए गए हैं, पे रोल पर लोग रखे गए हैं, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे, इस किस्म का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जनाब इमरान खान और जो पाक फ़ौज हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और इस तरह से मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पाक फ़ौज के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाएगा। फवाद चौधरी ने इस मौके के ऊपर एक अहम तरीन ट्वीट किया। उनका ये कहना है कि एक बार फिर जो है वो दहशतगर्द जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के हालात मुल्क के अंदर फैलाए जा रहे हैं वो एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि जनाब ARY टीवी चैनल को बंद कर दिया गया क्योंकि वो हकायक दिखा रहा है, और ऐसे वक्त के अंदर जब दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक मिशन की तरफ है, और वो मिशन ये है कि इमरान खान को कैसे रोकना है। इस मिशन के ऊपर उनकी तवज्जो है, और इसके नतीजे में मईशत के बाद अब मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी शदीद ख़तरात की जद में है। हुकूमत का काम दहशत गर्दी की मजम्मत करना नहीं, दहशत गर्दों की सरकोबी करना है। ये इशारा किया उन्होंने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फाटा के अंदर जिस किस्म के वाक़यात में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज़ के एहलकारों पर हमले हो रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA पर भी हमला हुआ। दहशतगर्द जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फवाद चौधरी ने वाज़ा तौर पर इस तरफ इशारा किया कि चाहे मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत हो, चाहे इस इम्पोर्टेड हुकूमत की हमायत करने वाले कुछ न्यूट्रल्स या इदारों के अंदर मौजूद शरीफी सरमायाकारी हो, उन तमाम तर की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस एक बात की जानिब है कि इमरान खान को आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले जो है वो इक़्तिदार में आने से कैसे रोकना है। वाज़ा तौर पर पंजाब असम्बली के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात ने ये बात वाज़े कर दी है। इसके सबूत वाज़ा तौर पर सामने आ चुके हैं कि बिलाशुबा 14-15 सियासी जमातें मिलकर भी इमरान खान की सियासी मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकती, और इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। एदाद शुमार सामने आपके कि किस तरह से 20 में से 16 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 जमाती इत्तेहाद को शिकस्त दी। इसके बावजूद के मीडिया, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद कर रही थी। अब ऐसे हालात के अंदर क्योंकि उनके पास किसी किस्म का और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि इमरान खान को किस तरह से रोका जाए, इसलिए अब इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। उस्मान डार का ट्वीट भी आ गया, इम्पोर्टेड हुकूमत शर्म करो। इसके साथ साथ असद उमर, शहजाद अकबर का ट्वीट भी इंतहाई शर्मनाक हरकत है। पाकिस्तान तहरीक
تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جو ہے وہ ایک احتجاجی موڈ میں اور احتجاج کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ تازہ ترین جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سر دست سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت ملک کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ شہباز گل پر الزام لگایا گیا کہ وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے، لیکن تمام تر ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اداروں کے خلاف کس طرح سے نون لیگ نے بیان بازی کی، لیکن ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔